नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग विथ मनीष टूडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हम ज्ञात करने की सीखेंगे वास्तविक वार ज्ञात करना। वास्तविक वार ज्ञात करने का मतलब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार था वो ज्ञात करने के लिए हमें नॉर्मल सी बातों को याद होना चाहिए कि लगातार, मैं बोलूँ कि आपको लगातार 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, लगातार 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। तो मैं 100 साल के लिए क्या कोड ज्ञात कर सकता हूँ, 100 साल के लिए कोड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि 100 साल में लीप वर्ष कितने आए, 24, तो 100 + 24 कितना हो गया, 124। तो 100 साल के लिए कोड क्या हो जाएगा, किसका कोड ज्ञात करने के लिए किसका भाग देंगे, 7 का। 2 7 का, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 7 एकम 7, शेष कितना बच गया, 5, कितना हो गया, 54, 7 7 49, शेष कितने बचे भाई, 5। तो मैं बता सकता हूँ कि 100 के लिए कितना कोड हो जाएगा, 5। कैसे किया, क्योंकि लगातार सर 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 जोड़ दिया कितना हो गया, 124। 124 में 7 का भाग दिया तो कितने 17 बार गया और शेष कितना बचा, 5। तो यही 100 के लिए जो शेष बचा वही क्या हो गया, 100 के लिए कोड। अब 100 वर्ष के लिए कोड कितना लेंगे हम, 5। अब 100 के बाद में हम करें 200 वर्ष की, 100 को किससे गुणा करें कि 200 हो जाए, 2 से। तो 5 को किससे गुणा करोगे, 10 हो जाए, 2 से। 5 दूनी 10 और 10 में किसका भाग है, 7 का। शेष कितना बचेगा, 1। शेष कितने बचे वही 3। यहाँ पर एक भागफल आ गया, 3 शेष फल आ गए। तो 200 साल के लिए कोड कितना हो गया, 3। अब 300 के लिए 5 3 15, 15 में 7 का भाग, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1। तो 300 के लिए कोड क्या हो गया, 1। अब बात की जाए लगातार 400 साल में, लगातार 400 साल में बताऊं मैं आपको कि लगातार 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97। कैसे होगा, क्योंकि सर 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 200 में कितनी हो जाएंगी, 48 हो जाएंगी। 300 में कितना हो जाएगा, 72। और 400 में क्या होगा, 96 तो लीप वर्ष हो जाएंगे। और 400 क्या है, एक लीप शताब्दी है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 97। तो कितने लीप वर्ष होते हैं, 97। तो इसके लिए भी कोड ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 400 में 97 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 497। अब 497 में किसका भाग है, 7 का। 7 7 49, बच गया शेष कितना, कुछ नहीं बचा, तो 7 एकम 7, शेष क्या बचा, 0। तो हम 400 के लिए कोड क्या ले लेंगे, 0। 400 क्या है, एक लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी के लिए कोड कितना होगा, हमेशा 400 के लिए 0। जैसे 400 के बाद में लीप शताब्दी कब आएगी, 400 वर्ष के बाद में 800 आएगी, 800 के लिए भी क्या होगा, 0। 800 के बाद में लीप शताब्दी 1200, 1200 के लिए भी कोड क्या होगा, 0। 1200 के बाद में 1600, 1600 के लिए भी 0। 2000, 2000 के लिए भी 0। 2000 के बाद में 2400, तो 2400 के लिए भी क्या होगा, 0। अब कुल मिला की बात यही है कि लीप शताब्दी के लिए कोड क्या होगा, हमेशा 0। जिसमें लीप शताब्दी कौन सी होगी, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो क्या होगी, लीप शताब्दी होगी। और 400 का भाग लीप शताब्दी, और लीप शताब्दी के लिए कोड कितना हो जाएगा, 0। तो इससे हम वार ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, अब देखो हमने यहाँ पर साइड में हिंट के लिए लिख लेते हैं। 100 के लिए कोड कितना होगा, 5। 200 के लिए कितना होगा, 3। 300 के लिए क्या होगा, 1। और 400 के लिए कोड क्या होगा, 0। ये अपने हिंट के लिए। अब इससे किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं हम। हमें पूछा गया है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। अब 1950 को पूछ रहा है, तो 1950 तो चल रहा है, तो जस्ट बीत कौन सा गया, 1949 बीत चुका, तो 1949। अब 1949 में लीप शताब्दी कौन सी है, लीप वर्ष नहीं, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी कौन सी थी, 1600। 1949 से जस्ट पहले लीप शताब्दी 1600 थी, और 1600 जब भी लीप शताब्दी आएगी उसके लिए कोड क्या होगा, 0। सही बात है। 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1900 हो जाए, सर 300 जोड़ दो। और 300 के लिए हमने कोड क्या निकाल लिया, 1। 300 में 1। ऐसे याद नहीं रखता सर, 300 में हम कैसे निकालें, तो आपको पता है कि लगातार 300 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं, 72। तो 300 में 72 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 372। भाग दे दो किसका, 7 का। 2 7 का भाग, 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया, 1 कितना हो गया, 12। कितना हो जाएगा ये, 712। लेकिन इसमें ये यहाँ पर 300 के लिए क्या निकाल देंगे हम, इसी तरह 1।
उसके बाद में कितना होगा 49 वर्ष और ऐड करें तो 49 वर्ष के लिए। अब 49 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे 49 में सर कैसे निकालें, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग देंगे 4 का, तो 12 चौके 48, लीप वर्ष कितने आ गए हमारे पास 12। 49 साल में 12 लीप वर्ष आ गए तो 12 ऐड कर दो, 49 और 12 कितने हो गए 49 और 12 61। 61 में यहाँ पर 61 नहीं लिखेंगे हम, किसका भाग 7 का भाग देके छोटा कर लेंगे, 7 8 56, शेष कितना बच गया भाई 5। 49 वर्ष के लिए कितना कोड लिख सकते हैं हम 5, लिख दिया ठीक है। यहाँ से आगे अब करेंगे हम 26 जनवरी, ये वहाँ तक 1949 तक आ गया। अब ये 26 जनवरी कैलेंडर किससे स्टार्ट होता है जनवरी से स्टार्ट हो, जनवरी की बात करें कितनी तारीख की 26 तारीख की, जनवरी कितने दिन काम है यानी 26, यहाँ पर 26 नहीं लेंगे, किसका भाग 7 का भाग देके छोटा कर लो इसको, 7 के 21 शेष कितना बच गया 5, तो 26 जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा 5। अब इनको जो सभी आए इनको एक साथ में जोड़ दो, 5 और 5 10 और 1 11, किसका भाग है 7 का, 2 7 का भाग 1, शेष कितना बच गया 4। अब सप्ताह का पहला वार क्या होता है सोमवार, सप्ताह का पहला वार सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा वार क्या होता है अपना गुरुवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को क्या वार था गुरुवार था। देखो इसको वापस कि 1949 पूरा नहीं हुआ तो इससे जस्ट पहले कौन सा था 1949, तो 1949 में लीप शताब्दी कौन सी आई, 1949 से लीप वर्ष नहीं लीप शताब्दी कौन सी आई, लीप शताब्दी कौन सी आई 1600 के लिए कोड 0, तो 1600 के लिए कोड 0 निकाल लिया। उसके बाद में 1600 में कितना ऐड करें कि 1900 हो जाए, सर 300 ऐड कर दिया, तो 300 के लिए हमने कोड क्या निकाल लिया 1। उसके बाद में सर 49 वर्ष और बच गए, तो 49 साल में लीप वर्ष कितने आई 12, 49 में 12 जोड़ा कितना हो गया 61, 61 में 7 का भाग दिया, 7 8 56, शेष कितना बच गया भाई 5, रख दिया 5। उसके बाद में कितनी जनवरी की बात कर रहा है 26 जनवरी की, 26 जनवरी की बात कर रहा है तो 26 जनवरी 26 दिन जनवरी की, 26 में भी 7 का भाग देके कर लीजिए, शेष निकाल लिया हमने कितना 5, लिख दिया 5। अब इनको सभी को निकालने के बाद में क्या कर दिया सर एक साथ में जोड़ दिया, 5 5 10 और 1 11, 11 में भी 7 का भाग देंगे, एक बार गया, शेष कितना बच गया 4। सप्ताह का पहला वार सोमवार होता है तो चौथा वार कौन सा हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा गुरुवार। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 14 फरवरी 1989 को क्या वार था। 1989 को 14 फरवरी जस्ट पहले में देखा था कि हमने 1989 पूरा नहीं हुआ तो कौन सा पूरे हो गए 1988, एज इट इज पिछले वाला वर्ष 1988। 1988 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है, लीप शताब्दी सर 1600 है, शताब्दी लीप शताब्दी के लिए कोड क्या होगा सर 0 होगा, 0 रख दिया। 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1900 हो जाए, सर 300 जोड़ दो, 300 के लिए कोड क्या होगा 1 होगा क्योंकि सर 300 के लिए हमने पहले निकाल लिया 1। उसके बाद में कितना वर्ष है 88 वर्ष। अब 88 साल में लीप वर्ष कितने आए सर 2 4 का भाग देके देख लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, लीप वर्ष कितने आ गए सर 22, तो 88 में प्लस 22 करो कितना हो जाएगा 88 और 22 110, किसका भाग 7 का दे दो, 7 1 कम 7, 40 4 बच गए 40, 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया भाई 5 बच गया। तो 88 के लिए कोड क्या लिखेंगे 88 वर्ष के लिए कोड 5। अब 88 वर्ष के बाद में क्या हो रहा है, कितनी तारीख की बात कर रहा है 14 फरवरी की बात कर रहा है सर, सही बात है। अब ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट फरवरी आती है, जनवरी बीतने के बाद में फरवरी आती है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 31 के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं 7 का भाग देके 7 चौक 28, शेष कितना बच गया 3। जनवरी के लिए कोड क्या ले लेंगे हम 3। जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के कितने दिन हैं 14, 14 में किसका भाग दे दो 7 का, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया 0। तो यहाँ पर फरवरी के लिए 14 दिन के लिए कोड क्या हो जाएगा 0। इन सभी को क्या कर दो एक साथ में जोड़ दो, 5 और 3 8 और 1 9, 9 में किसका भाग 7 का, 7 1 कम 7, शेष कितना बच गया 2। सप्ताह का पहला वार सोमवार होता है तो दूसरा वार क्या होगा मंगलवार। एक बार देखो वापस देखते हैं हम 14 फरवरी
1989 को क्या वार था, तो 1989 भी पूरी खत्म नहीं हुई, इससे पहले वाला वर्ष कौन सा है 1988। 1988 में लीप शताब्दी कौन सी आई थी 1600। 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1900 हो जाए 300, 300 के लिए कोड 1 हो गया। उसके बाद में 88 वर्ष में लीप वर्ष कितनी आई, लीप वर्ष आए 88 में 22 लीप वर्ष आ गई। 88 में 22 जोड़ा कितना हो गया 110 हो गया। 110 में 7 का भाग देंगे कितनी बार कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा, तो इसका आंसर 5 लिख दिया। उसके बाद में 14 फरवरी, जनवरी बीतने के बाद में फरवरी, तो जनवरी में कितने दिन 31 दिन होते हैं। 31 के लिए कोड क्या लिख दिया हमने 3 प्लस फरवरी कितने दिन है 14 में 7 का भाग दिया 7 दूनी 14, शेष क्या बचा 0, तो 0 रख दिया। इन सभी को जोड़ दो एक साथ में 5 और 3 8 1 9 रख दिया। सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, लेकिन 7 का भाग देके शेष कितना बचा लिया 2 शेष बच गए, तो मंगलवार दूसरे दिन कौन से वार हो जाएगा मंगलवार, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर मंगलवार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था। 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है गांधी जयंती, और 1869 की बात कर रहा है तो क्या है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। किस बात ये भी पूछ सकता था कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या वार था। 1869 पूरा खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, तो जस्ट इससे जस्ट पहले कौन सा है 1868। 1868 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है, लीप शताब्दी सर 1600 है। 1600 के लिए क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1600 में कितना जोड़ा जाए कि 1800 की बात हो रही है, 1600 में 200 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 1800। 200 के लिए कोड कितना निकाला हमने 3 लिख दिया 3। उसके बाद में कितने साल 68 साल। 68 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए भाई, 68 में 4 का भाग 2, 4 एकम 4, शेष कितने बच गए 2, कितना हो गया 28, 17 चौक 68, लीप वर्ष कितने आए 17, तो 68 प्लस 17 दोनों को जोड़ो 70 और 85 हो गए। 85 में 7 का भाग 7 एकम 7, शेष 1 बच गया, कितना हो गया 15, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया 1, तो 68 वर्ष के लिए कोड क्या लिखेंगे 1। अब बात कर रहा है किसकी 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर की बात कर रहा है, तो 2 अक्टूबर, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट अक्टूबर ही आ गया, पहले किससे जनवरी से, तो जनवरी से स्टार्ट होने के बाद में जब फरवरी बीत जाने के बाद में फिर क्या आता है अक्टूबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, तो ऐसा ही करेंगे हम। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 31, 31 के लिए क्या लिखेंगे 3, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी 1869 है तो क्या है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की 28 की, 28 के लिए 0, फरवरी के बाद में मार्च में 31 के लिए 3, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद में मई 31 के लिए 3, मई के बाद में जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर के कितने दिन हैं 2। अब इनको क्या कर दो सभी को एक साथ में जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 2 23, 23 के बाद में 1 24, 24 और 3 27। अब 27 में क्या करेंगे किसका भाग 7 का, 7 ये 21, शेष कितना बच गया भाई 6 शेष बचने का मतलब सप्ताह का पहला वार सोमवार है, तो छठवां वार क्या होगा शनिवार, क्या वार आ जाएगा शनिवार। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से 2 अक्टूबर तो जनवरी से स्टार्ट होने तक अक्टूबर तक चलेंगे, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 31 को क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं, कैसे 31 में 7 का भाग देके 7 चौ 28, शेष कितना बच गया 3, तो इसको कितना रखेंगे 3। जनवरी के बाद में फरवरी 1869 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, दे दो 7 का भाग 7 चौ 28, शेष क्या बचा 0, जो शेष बचेगा वही लिखना हो, वही उस महीने का कोड हो जाएगा। तो फरवरी के बाद में मार्च 31 दिन की है, 31 में 3, मार्च के बाद में अप्रैल 30 दिन के लिए 2, अप्रैल के बाद में मई 31 3, मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में 2 दिन के बताया गया तो 2 दिन, इन सभी को एक साथ में जोड़ने पर कितना आएगा 27। 27 में 7 का भाग देंगे, 27 में 7 का भाग 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 6। हमें शेषफल से मतलब है, किसी भागफल से को नहीं मतलब। 6 शेष बचे तो पहला वार सोमवार होता था, अंतिम छठवां वार क्या हो गया शनिवार, तो क्या आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है अपना 4 नंबर, 26 जनवरी 2022 को क्या वार
था। वास्तविक वार ज्ञात करना है 2022 सामने आ रही है। सर देखते हैं कि बार सही है गलत है। 2022 है, बीत गई क्या? नहीं। तो बीती कौन सी? 21 बीतने के बाद भी तो 22 आई, तो 21। 2021 में से जस्ट पहले लीप शताब्दी सर 2000 थी, और 2000 को क्या लिखेंगे? कोड 0। जो भी लीप शताब्दी आएगी उसके लिए कोड क्या आएगा? 0। उसके बाद में 2002 की में कितना जोड़ेगी? 2021 हो जाएगी। सर 21 वर्ष जोड़ दो, तो 21 वर्ष। अब 21 साल में कुछ क्या है साधारण वर्ष, और कुछ क्या है? लीप वर्ष। अब 21 साल में लीप वर्ष कितने आए? सर 4 का भाग देके देख लो, 4 पंजे 20। कितने लीप वर्ष आ गए? 5। सर 21 में 5 जोड़े, 21 से 5 कितने हो गए? 26। 26 में किसका भाग है? 7 का। 7 के 21, शेष कितना बच गया? 5। तब हम 21 वर्ष के कुल लिए कोड क्या लिख सकते हैं? 5 लिख दिया। उसके बाद में कब की बात कर रहा है? 26 जनवरी की बात कर रहा है। तो जनवरी की बात है, जनवरी से कैलेंडर स्टार्ट हो। जनवरी के कितने दिन? 26 दिन। 26 में किसका भाग? 7 का भाग। शेष कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। रख दो 5 आ गया। इनको जोड़ दो, 5 और 5 कितना हो गया? 10। जोड़ने पर किसका भाग दो? 7 का। बेच गया कितना? 3। अब सप्ताह का पहला वार सोमवार होता है, तो तीसरा वार क्या होगा? बुधवार होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बुधवार। ठीक है।